नमस्कार दोस्तों, मेरे इस ब्लॉग में आओ ज्योतिष सीखें आपका स्वागत है। यदि आपको हमारी वीडियो लाभदायक लग रही हो, इससे कुछ भी जानकारी आपको अच्छी मिल रही हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, अभी हम ग्रहों की क्वालिटी पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सूर्य तथा चंद्रमा की क्वालिटी की बात की। अब हम बात करेंगे तीसरे ग्रह के बारे में, मंगल। अब मंगल की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। यह पित्त प्रकृति, यानी जो पित्त होता है शरीर में, यह पित्त प्रकृति मज्जा, यानी जो हमारे हड्डी में बोन मैरो होता है, उसका स्वामी है मंगल। मंगल हमारे शरीर में पित्त प्रकृति का है तथा जो हमारा बोन मैरो है उसका स्वामी मंगल कहा जाता है। यह शुष्क ग्रह, सूखा ग्रह है, यानी यहाँ आपको नमी, मॉइस्चर, पानी नहीं मिलता। यह शक्ति, बल, कृषि, छोटा भाई, पराक्रम का कारक है। यदि यह ग्रह की क्वालिटी की बात की जाए तो इसकी क्वालिटी यह है कि यह शक्ति, बल, पावर, कृषि, एग्रीकल्चर, छोटा भाई और पराक्रम का कारक माना जाता है मंगल को। यदि मंगल किसी व्यक्ति को हठी, यानी वो, यदि मंगल भारी है किसी का, तो फिर हठी है वो, उसको कोई नहीं समझा सकता। उसने एक बार मान लिया कि दिन के 12 बज रहे हैं, उसे लग रहा है कि 1 बज रहा, तो 1 बज रहा, उसके लिए फिर उसकी कुछ नहीं हो सकता अगर मंगल भारी है तो। विजयी और विजय भी है, एक बार हट कर ली, जीतना है तो जीतना है, लड़ना है तो लड़ना है। खर्चीला, बेफिक्र, सुधारवादी और निष्कपटी, यानी दूसरों के साथ छल ना करने वाला। सत्य भाषण प्रिय, सही बात सुनने वाला, दूसरों को लड़ाकर अपना कार्य सिद्ध कराने वाला बनाता है। ये सब क्वालिटी है मंगल की। इसके साथ साथ औषधालय, रसायनशाला, सर्जरी, यानी जो मेडिकल फैक्ट्रीज़ हैं, जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं और फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ दवाइयों का निर्माण होता है, उन्हें रसायनशाला कहते हैं। औषधालय, हॉस्पिटल, सर्जरी, युद्ध क्षेत्र, हत्या को स्थान पर इसका विशेष प्रभाव रहता है। यदि लोग इस फील्ड में हैं, जिन फील्डों की बात की है, तो यानी ये मान लीजिए मंगल का उन पर अच्छा खासा प्रभाव रहता है। इसके बाद मंगल के कारण त्रिदोष, नेत्र रोग, मिर्गी और एलर्जी यानी चर्म रोग, फेफड़े, और फेफड़े के बाद गला और जीभ और नाक और कान तथा फुंसी फोड़े जो निकलते हैं, ये आदि रोग मंगल के कारण होते हैं। मंगल तथा शनि की युति, मंगल और शनि आपके एक साथ बैठ गए किसी भी कारण से, तो दुर्घटनाएं संभव हैं। मंगल और शनि एक साथ बैठ जाते हैं तब दुर्घटनाएं संभव हैं। धन भाव का शनि योग, धन नाश, यानी खर्च ज़्यादा कराएगा। भाइयों को कष्ट। तीसरे भाव में बैठता है तो भाइयों को कष्ट मिलता है। चतुर्थ भाव में माँ को कष्ट, अथवा जिस भाव में जो कारक है, भाव बताए थे, उस संबंध में अशुभ प्रभाव कराता है मंगल। बात करें बुध ग्रह की, यह वाणी का स्वामी है, यानी हमारी बोलचाल का प्रभाव, हम कैसे बात करते हैं, किससे बात करते हैं, ये सब बुध के कारण निर्धारित होता है। बुध प्रधान व्यक्ति ज्योतिष, यानी जिस व्यक्ति का बुध अच्छा होगा वह व्यक्ति जो ज्योतिष बन सकता है, चिकित्सक बन सकता है,
गणितज्ञ यानी टीचर, शिल्पकार, लेखक, वकील आदि बनते हैं। इसका मतलब ये है जिन लोगों का बुद्ध अच्छा होता है बोलने में एक्सपर्ट होते हैं, बेफिक्र रहने वाले, बातों नहीं ज़्यादा बात करने वाले, बिना मतलब के कुछ भी बोल दिया, अति उत्साही, अध्यात्मक प्रेमी, ये इनकी क्वालिटी है कि वो अध्यात्म की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं। इनके गुण कहलाते, इनके गुणों में आते हैं। सूर्य के साथ यह जब भी शुभ फल करता है तब अधिकांश उससे आगे अथवा उसके पीछे रहता है। मंगल के साथ व्यक्ति आध्यात्म ज्ञानी, विद्वान लेखक, शुक्र के साथ ललित कलाओं का प्रेमी, शनि के साथ नपुंसक, बुध यदि शनि के साथ बैठ जाए तब नपुंसक, चंद्रमा के साथ स्त्री प्रेमी तथा प्रसन्न चित्त वाला बनाता है। अब यदि आपका बुध भारी है, आप पर बुध ग्रह खराब है, तब आपको कौन कौन से रोग देगा ये भी कन्फर्म है। यदि आप बीमारी हैं तो अपनी राशि में देखिए, यदि इससे संबंधित बीमारी आपको, आपके परिवार में किसी को है तो देखिए उसकी राशि में क्या चल रहा है। चलिए, यदि बुध भारी है तो क्या क्या रोग दे सकता है। गले के रोग, नाक के रोग, नेत्र रोग जैसे सूर्य के साथ था, कुष्ठ रोग, प्रेम बाधा, चर्म रोग, स्नायु रोग आदि बुध ग्रह से संभावित हैं। तो यदि बुध ग्रह की बात करें तो इसमें वाणी का स्वामी होता है। वाणी का स्वामी है तो यानी जिसका बुध अच्छा है वह बोलने में एक्सपर्ट होगा, चाहे वो वकील बने, चाहे वो टीचर बने, चाहे किसी तरह का भी कला प्रेमी हो, किसी भी टाइप का, बोलने में एक्सपर्ट रहेगा, बेफिक्र होगा, बातूनी ज़्यादा होगा। जिसका बुध अच्छा होगा वह बातूनी कहलाएगा, वह व्यक्ति बातूनी होता है। ये ऐसे व्यक्ति लेखक बन जाते हैं, ऐसे व्यक्ति ज्योतिषी बन जाते हैं जिनका बुध अच्छा होता है। वे व्यक्ति ज्योतिष में भी इस फील्ड में अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। ये थी मंगल और बुध की क्वालिटी। अगले चैप्टर में हम अगले ग्रहों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।